हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैड टू। अभी तक आपने देखा H2 R2 M2 का वीडियो हम जारी कर चुके हैं, जिसमें कि डेली रूटीन में कोई काम कंपल्सन नहीं रहता। डेली रूटीन में कोई काम करना पड़ता है तो हम H2 R2, या पास्ट में कोई काम करना पड़ा तो was to were to का प्रयोग सीखे। इसके बाद हमने वीडियो जारी किया आपका हैज टू और हैव टू, जिसमें कि डेली रूटीन में काम होता है पर वो काम जो है बाध्यता, कंपल्सन, मजबूरी के साथ होता है, जिसमें कि नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है, हैज़ टू हैव टू का प्रयोग। अब हम यही जब मजबूरी, बाध्यता हमारी पास्ट में होती है, यानी कि कोई काम हमको करना था या करना पड़ा, तो ये अर्थ जब व्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है, तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो हैड टू के इसी प्रयोग को जो कंपल्सन के रूप में आता है, मजबूरी के रूप में आता है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो ये हम आपको बता चुके हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। ये जितने भी ये जो यूज हुए हैं वर्ब के रूप में, ये सभी मजबूरी, कंपल्सन, बाध्यता को बताते हैं। तो हैज़ टू, हैव टू हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये देखें, उसे यह कार्य आज ही पूरा करना है, तो ये अनिवार्यता यदि ये वाक्य बताता है जरूरी करना है, तो ही हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, तो हम हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। मुझे कल दिल्ली जाना है, अनिवार्यता है, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, पर यदि यही बात जब पास्ट में होगी, मुझे मकान बेचना पड़ा था, यानी बाध्यता थी, मजबूरी थी, इसलिए बेचना पड़ा, तो मुझे मकान बेचना पड़ा था, आई हैड टू सेल माई हाउस, तो हम यहाँ हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट के लिए हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। उसे नुकसान उठाना पड़ा था, ही हैड टू सफर द लॉस, तो ये पास्ट को बताता है। और जब यही बात फ्यूचर के लिए होगी, जिसमें हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे, जिसके बाद जो आएगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हेयर, तो ये बाध्यता हो गई आने की, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। यदि ये आज्ञा बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, यू विल हैव टू ओबे मी, तो इस तरीके से करते हैं। तो कुल मिला के भाव ये है, जो नोट करके हमने लिखा है, कि कोई क्रिया जब करनी पड़ती है, या करनी पड़ती थी, या करनी पड़ेगी, तो उनसे जब अनिवार्यता और बाध्यता, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, आवश्यकता, नेसेसिटी का बोध होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। अर्थात ये बोध होता है कि कोई कार्य हम जो भी कर रहे हैं, या किया था, या करेंगे, वो लाचारीवश करेंगे, या विवश होकर हमको करना पड़ता है, या करना पड़ा था। तब ऐसे अर्थ के लिए हम हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट में, हैड टू का प्रयोग पास्ट में, और विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग फ्यूचर में करते हैं। तो हैज़ टू, हैव टू पढ़ चुके हैं, इसमें हम हैड टू को देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट, हेड और इन्फिनिटिव। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा और इन्फिनिटिव। अब यहीं यदि हम इन्फिनिटिव नहीं लिखे तो इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, हैड टू और V1, क्योंकि इन्फिनिटिव माने होता है 2 + V1, और ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें कि हम हैड टू का प्रयोग इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर हेड की जगह हैड गॉट का प्रयोग भी हो सकता है, हैड गॉट इन्फिनिटिव, परंतु ये सभी जो है हैड है, तो पास्ट टेंस में इनका प्रयोग होगा। और ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ना पढ़ता था, ना पढ़ा, या ना था। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बताते हैं, कंपल्सन बताते हैं कि भूतकाल में, पास्ट में कोई काम हमको करना पड़ता था, या करना पड़ा, या हमको करना था, तो ये एक्सप्रेस करने के लिए ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। हैड टू या हैड गॉट टू का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऐसे वाक्यों को इस तरीके से हम करेंगे। देखते हैं कुछ वाक्य, देखें। उसे आज्ञा माननी पड़ी, तो ही हैड टू ओबे, हैड टू लगाया और ओबे, V1 फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, उसे जुर्माना देना पड़ा, ना पड़ा, नी पड़ी। ठीक है ना, ही हैड टू पे अ फाइन, मुझे तुमसे मिलने के लिए यहां आना पड़ा, आई हैड टू कम हेयर टू मीट यू। ठीक है ना,
तो आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से हम पास्ट में ये सारी बातें हैं और उनकी पहचान जो वाक्य में बताई है वो आ रही है। आई हैड टू कम हियर टू मीट यू, तुम्हें उसी वक्त आना पड़ा क्योंकि एक इमरजेंसी थी। आना पड़ा, मजबूरी थी, कंपल्सन था, बाध्यता थी, आना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी का काम था। यू हैड टू कम राइट अवे, उसी समय राइट अवे, बिकॉज देयर वॉज एन इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी थी तो तुम्हें उसी समय पर आना पड़ा था। तो इस प्रकार से हम पास्ट की बातों में हैड टू का प्रयोग करेंगे। तुमको कल वहां जाना ही था, तो ये तो मजबूरी थी साहब, जाना ही था। यू हैड टू गो देयर यस्टरडे, ठीक है, उसे ट्रेन से आना पड़ता था। शी हैड टू कम बाय ट्रेन, ठीक है, उसे कल रात स्टेशन से पैदल आना पड़ा। तो ये एक प्रकार की कंपल्सन, मजबूरी को बता रहा है। ही हैड टू कम ऑन फुट, पैदल, ऑन फुट फ्रॉम स्टेशन लास्ट नाइट, पिछली रात या कल रात। आखिर उसे आत्महत्या करनी पड़ी। एट लास्ट ही हैड टू कमिट सुसाइड, ठीक है। इस प्रकार से हम साधारण वाक्य जो है हैड टू वाले करते हैं। मुझे पैदल जाना था, या इस वाक्य को ऐसे बोले, मुझे पैदल जाना पड़ा, एक ही बात है, मुझे पैदल जाना था या मुझे पैदल जाना पड़ा। तो इसको इंग्लिश में जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई हैड टू गो ऑन फुट, ठीक है। मुझे 3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, कंपल्सन है, मजबूरी है। देखिए हर वाक्य के अंत में ना पड़ा, ना पड़ता था, इस तरीके से आ रहा है। आई हैड टू स्टैंड, यानी जब मजबूरी आ जाए किसी काम को करने की तो आप ये बस देखना है कि वर्तमान में है तो हैव टू लगा दो, पास्ट में है तो हैड टू लगा दो, फ्यूचर होगा तो विल हैव टू। मुझे वहाँ 10 बजे तक पहुँचना था। आई हैड टू गेट देयर बाई 10 o'clock। बच्चों को वहाँ बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। चिल्ड्रन हैड टू इंड्योर अ लॉट ऑफ ट्रबल देयर, ठीक है। तो ये वाक्य हम ऐसे हैड टू के करेंगे। कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें अपनी कार बेचनी पड़ी। देखिए भाई मजबूरी थी तो कर्ज चुकाना था तो कार बेच दी। आदमी कर्ज जब होता है तो यानी क्या क्या बेच देता है, मकान बेच देता है और भी। तो यू हैड टू सेल योर कार टू पे द लोन। मुझे कल जाना था, आई हैड टू गो यस्टरडे। मुझे बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा, आई हैड टू वेट लॉन्ग। उन्हें अंत में आत्मसमर्पण करना पड़ा, दे हैड टू सरेंडर एट लास्ट, ठीक है। उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, ही हैड टू लीव द जॉब। तो इस तरीके से हम ये मजबूरी वाले वाक्य हैड टू से करेंगे। और जब इनका नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। या तो हम हैड नॉट टू जब नेगेटिव करेंगे तो लगाएंगे, या हम डिड का प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर डिड नॉट हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डिड लगाने पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना, हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, या हैज या हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। डिड नॉट हैव टू ही आएगा, नेगेटिव है तो हैड नॉट टू आएगा। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम इस तरीके से जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इस तरीके से हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब, इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। या फिर डिड का प्रयोग करेंगे तो डिड सब्जेक्ट हैव टू लगाएंगे और फिर वर्ब लगाएंगे। तो हैड टू कर सकते हैं या डिड हैव टू कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या उसे शादी के लिए राजी होना पड़ा? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इस तरीके से, डिड ही हैव टू एग्री फॉर मैरिज। तो डिड हैव टू का प्रयोग करके हमने किया है, डिड ही हैव टू एग्री फॉर मैरिज। तुम्हें कुछ क्यों नहीं करना पड़ा? अब देखिए ये इंट्रोगेटिव शब्द जो है बीच में दिया है, तो वाई हैड यू टू डू नथिंग, वाई हैड यू टू डू नथिंग, हैड टू का प्रयोग हो गया, ऊपर के बाद डिड हैव से कर दिया, कैसे भी कर सकते हैं। यानी ये दो तरीके हैं। क्या तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा?
तो हैड यू टू वेट लॉन्ग, हम हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग, दोनों तरीके से इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव करेंगे तो ये वाक्य दिया है, उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, शी हैड नॉट टू वेट लॉन्ग, इसमें हम डिड हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करना है। अब इसका हम पैसिव स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये जो आपने सेंटेंस पढ़े ये एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर थे, यानी जो जनरल टेंस होता है वो जो आप पढ़ते हैं। इसके बाद जो पैसिव होता है तो आपको पता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कर्म आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और उसके पहले बाई लगता है। दूसरी बात, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है, ये पैसिव वॉइस की एक कंपलसरी कंडीशन है। और हैड टू का हैड टू बी और हैड गॉट टू बी, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है इस तरीके से हम करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हैड टू बी V3 बाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, और यहाँ पर V3 लगता है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, बाई लगता है। या फिर ऑब्जेक्ट हैड गॉट टू बी कर सकते हैं, V3 आएगा, बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस में हम बी का प्रयोग आ जाता है, हैड टू बी या हैड गॉट टू बी, और ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे। इन वाक्यों का अर्थ होता है ना पढ़ा था, ना पढ़ता था, ना था, यानी सेम तरह के वाक्य हैं, थोड़ा सा अंतर है। लड़के को पढ़ाया जाना पड़ा था, ये जाना जो आ जाता है ना तब ये पैसिव के हो जाते हैं, ज शब्द आ जाता है, जा रहा है, जाता है, जाना पड़ता है, ये जो है ना ये पैसिव में आता है। तो लड़के को पढ़ाया जाना पड़ा था, तो अब देखिए ए बॉय हैड टू बी टॉट, इसमें बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ाने का काम तो टीचर जो भी था उसने किया, तो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर असर हो रहा है सब्जेक्ट का, वर्ब का। तो ये इस तरीके से हम करते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से हैड गॉट का प्रयोग करके लिखेंगे, तो ए बॉय हैड गॉट टू बी टॉट, ऐसे कर सकते हैं, हैड टू बी टॉट या हैड गॉट टू बी टॉट, ठीक है। किताब को छपाया जाना पड़ा था, छपाया माने प्रिंट कराना, तो ए बुक हैड टू बी प्रिंटेड, इस तरीके से हम पैसिव वॉइस को करेंगे। पत्र को टंकित किया जाना पड़ा था, टंकित माने टाइप करना, तो ए लेटर हैड टू बी टाइप्ड, ठीक है। तो लेटर इसमें ए लेटर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, नहीं तो होता तो फिर बाई करके लिख देते। ए लेटर हैड टू बी टाइप्ड, उसकी पिटाई करनी थी, ही हैड टू बी बीटन। फिर ये वाक्य देखें, यह काम वहीं और उसी वक्त क्यों करना पड़ा, यह काम वहीं और उसी वक्त, वहीं और उसी वक्त क्यों करना पड़ा। वाई हैड दिस वर्क टू, तो हैड टू का जो टू है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में आ गया है टू, और हैड पहले लग गया है, ठीक है ना। वाई हैड दिस वर्क टू बी डन, बी लग गया है पैसिव है तो, और थर्ड फॉर्म हो गई डन। राइट देन एंड देयर, ठीक है, वहीं और उसी वक्त, देन एंड देयर। मोबाइल रिपेयर करवाना पड़ा, टीवी रिपेयर करवाना पड़ा, रेडियो रिपेयर करवाना पड़ा, ऐसे वाक्य आते रहते हैं। तो करवाना पड़ा यानी मजबूरी थी, क्योंकि वो खराब हो गया था, तो मजबूरी थी कि रिपेयर कराना पड़ा। मोबाइल हैड गॉट टू बी रिपेयर्ड, इस तरीके से हम ये वाक्य करेंगे। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसी में हम आपको जब भी ये मॉडल वर्ब हो या कुछ भी जो भी हमको लगता है कि जो स्ट्रक्चर उस पर लागू हो रहे हैं उसको पूरी तरीके से हम पढ़ाने की और आपका क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कोई शंका डाउट आपके मन में न रहे। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा प्रैक्टिस यदि करेंगे जो होमवर्क दिया जाता है उसकी, तो आप तुरंत ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में भी घुस जाएगा और लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब नहीं है, यानी विदाउट वर्ब वाला स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट रहेगा, हैड टू बी लगेगा, ये नाउन एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, परंतु ये विदाउट वर्ब वाले रहेंगे, इनके बाद में नाउन या एडजेक्टिव आएगा। ऐसे वाक्यों में ह शब्द आ जाता है, होना पड़ा, होना पड़ता था या होना था। पैसिव वॉइस वालों में ज आता है, बी वालों में ह आ जाता है। उसे भी तुम्हारे साथ वहां पर उपस्थित होना पड़ा, उसे भी तुम्हारे साथ वहां पर उपस्थित होना पड़ा। तो he had also to be present there with you, ठीक है, he had also to be present। तो had लगा है to be, यहाँ आप ध्यान देखें
हैड आल्सो टू बी आ गया है, प्रेजेंट देयर विद यू। तो इस स्ट्रक्चर में कोई वर्ब नहीं है, तो ऐसे करते हैं। हमें ऐसी समस्या से निपटने के लिए बहुत ही चतुर होना पड़ता था, ठीक है। वी हैड टू बी कनिंग इनफ टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। वी हैड टू बी कनिंग इनफ टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। तुम्हें उसकी इस गलती पर उससे नाराज नहीं होना था। यू हैड नॉट टू बी अनॉयड विद हर एट हर दिस मिस्टेक, ठीक है। तो ऐसे वाक्य हैं जिनमें कि वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, नाउन एडजेक्टिव है, तो इनको इस तरीके से करते हैं। होमवर्क आपको करना है, यदि नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जल्दी समझ में नहीं आएंगे। तो सेंटेंस आप नोट कर ले, मैं बोल देता हूँ जल्दी से। पहला है ये, उसे कल पार्टी में जाना पड़ा। सभी वाक्यों को आप देखेंगे तो उनके अंत में ना पड़ा, ना पड़ता था, इस तरीके की पहचान आती है और हम हैड टू लगाएंगे। ये आप देख लें कि ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ ये एक्टिव वॉइस में है और इसके बाद कुछ पैसिव के। एक्टिव और पैसिव का अंतर आप समझ सकते हैं, उनमें ज आता है और बी वालों में हाँ आता है। तो दूसरा है, मनोज को कल अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। तीसरा है, मुझे कल उससे लड़ना पड़ा। उससे है ये, ध्यान रखना। क्या आपको कुएं से पानी लाना पड़ता था? आखिर मुझे उसे पीटना पड़ा। उसे कल रात भर स्टेशन पर रुकना पड़ा। उसे घर बेचना पड़ा। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यानी ये सारे काम वो हैं जिनसे कुछ ना कुछ बाध्यता या कंपल्सन, मजबूरी दिखती है। तो ऐसे वाक्यों को ही आपको पॉइंट आउट करना है। ये कुछ पैसिव वॉइस के वाक्य हैं इसी स्ट्रक्चर के। खेत को जुतवाया जाना पड़ा था। देखिए इनमें जा आ जाता है, इन वाक्यों में खासियत आता भी है, मतलब नहीं भी आता है, पर अधिकतम आता है। फसलों को सिंचवाया जाना पड़ा था। हाथी को मरवाया जाना पड़ा था। हत्यारे को फांसी दिलवाई जानी पड़ी थी। इन सड़कों की मरम्मत करानी पड़ी थी। और आखिरी सेंटेंस है, पत्थरों को हटाना पड़ा था। तो ये वाक्य आप करें, करके आपको कोई स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। ये थंब इम्प्रेशन है, इसको आपको दबाना है जिससे कि लाइक हो जाएगा। और फिर हमारे MP इंग्लिश क्लासेस के चैनल का मोनो तो आप अच्छे से पहचान लें। जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये मोनो से ही आप पहचान सकते हैं MP इंग्लिश क्लासेस का है। इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये लाल कलर का जो सब्सक्राइब आपको लिखा दिख रहा है, ये आपको टच करना है। इसके टच करते ही सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा। एक वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं करना है। दबाते ही ये लाल कलर का इस तरीके से वाइट कलर में सब्सक्राइब बदल जाएगा। फिर बगल में ये बेल आइकॉन दी होगी घंटी, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है ऊपर ऑल वाला, इसको आपको दबाना है। ऑल का मतलब है सब, यानी मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा सारे वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे यदि आप ये बेल आइकॉन दबाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।